आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर सर्कल्स, जिसका थ्योरम जो है उस थ्योरम को आज हम प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरम क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसी को आज हम प्रूव करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो थ्योरम हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए वो होता है फिगर। फिगर अगर आप बना देते हो तो आपका आधा काम जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है हमारा फिगर। इस फिगर में हमें एक सर्कल गिवन है इस तरह से। ठीक है, और उस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक है, देयर आर टू कॉर्ड्स विच आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन टू कॉर्ड्स, लेट नेम देम ए बी एंड सी डी। अब आपको गिवन क्या है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी आपको गिवन है कि ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं। अब आपको बताना क्या है कि ये दोनों सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी, लेट सपोज कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब ये दोनों सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, इफ आई नेम द सेंटर एज ओ, तो ये जो हमारा एंगल होगा एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आया फिगर कैसे बनाया। एक सर्कल हमें गिवन था। ठीक है, अब उस सर्कल में हमें ये बनाया गया था कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमने इक्वल कॉर्ड बना दी। उसके बाद ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिगर इसका बना दिया। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब जो आपका सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपको गिवन और ट्रू टू प्रूव करके लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग जो आपको लिखनी होती है वो होता है टू प्रूव, यानी आपको प्रूव क्या करना है। ठीक है, ये चीजें तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या था कि दो कॉर्ड हैं जो कि इक्वल हैं। ठीक है, यही हमें चीज गिवन थी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें यही तो गिवन था। तो विल राइट हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन था। ठीक है, और उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी यानी दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने लिखा गिवन और ट्रू प्रूफ। गिवन में हमें क्या क्या था कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद में हमें प्रूफ क्या क्या करना था कि ए ओ बी जो है वो सी ओ डी के इक्वल है, तो वही चीजें हमने यहाँ लिख दी। आई थिंक ये स्टेप अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, गिवन और टू प्रूफ का। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपका होता है वो क्या होता है, प्रूफ। ठीक है, तो लेट मी राइट इट हियर। अब हमने गिवन टू प्रूफ तो लिख लिया है, अब हमें लिखना होता है प्रूफ, यानी कि अब हमारा यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन अब हमें यहीं से प्रूफ करना होता है। ओके, तो प्रूफ में अब आप देखिए कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो तो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और जो दूसरा होगा ये सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम एक टाइम के लिए ये जो सर्कल है उसको साइड में रख दें तो हमें क्या है, दो ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, जिसका कि हमें ये वाली जो एंगल है इसे हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे, हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है,
अगर हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्रायंगल जो है इन्हें अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इनका जो एंगल्स है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ रखा है, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में ये हमने बहुत ही अच्छे से इसकी एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो वील राइट दैट इज इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो हमें दोनों ट्रायंगल ले लेना है AOB और COD। ठीक है, इतना लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए मैं इधर आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। तो इतना तक हमने समझ लिया था। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैं दो ट्रायंगल को अगर अलग अलग बना के आपको एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज आर AOB ट्रायंगल एंड दिस इज आर COD ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर AO जो है वो CO के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, फिगर में देखिए AO और CO अगर हम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो AO और CO ये दोनों क्या है, दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड वी नो कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि AO इज इक्वल टू CO, और उसी तरह से अगर हम देखें तो OB इज इक्वल टू OD, और इसका आपको रीजन भी लिखना होगा साथ में। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, वो सेम सर्कल के रेडियाई है। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये अब नेक्स्ट थिंग जो आपको गिवन है वो है कि AB जो है इट इज इक्वल टू CD। ये कैसे लिख दिया भाई हमने, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही था। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में तो हमने गिवन में ये चीज लिखी हुई थी। तो नाउ वी नो कि if we have three things in a triangle which are equal then automatically our triangle will be congruent। ठीक है, तो अब हम इतना लिखने के बाद में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो है इट इज congruent टू ट्रायंगल COD। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक के स्टेप्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या हमने। सबसे पहले हमने लिखा प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड COD। हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, AOB ये वाला ट्रायंगल, आई थिंक आपको फिगर से क्लियर हो जा रहा होगा, और ट्रायंगल COD ये वाला ट्रायंगल भी हमने लिया। इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों में हमने देखा कि AO जो है वो OC के इक्वल है, क्योंकि AO इज इक्वल टू R, दैट इज द रेडियस, एंड इन द सेम मैनर OC is also equal to R because it is also the radius of the same circle, and उसी तरह से similarly OB is also equal to OD because they are also the radii of same circle, and the main thing is AB is equal to CD। मतलब हमने प्रूफ किया कि ये जो है इसके इक्वल है, ये जो है वो इसके इक्वल है, और ये जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये तो हमें स्टार्टिंग में गिवन ही था, AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन था। इस तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगल AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन है, याद रहे। ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको और लिखनी होगी, किस क्राइटेरिया से हमने प्रूफ किया। तो जैसा कि हमने देखा कि AOB और COD ये दोनों ट्रायंगल के हमने तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ किया, तो आप लिखोगे बाई SSS क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, और इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर। हेंस what can we write, angle AOB is equal to angle COD, हम ये लिख सकते हैं, राइट। एक मिनट, इस तरह से एंगल AOB जो है वो COD के इक्वल होगा, कैसे, बाय CPCT, और दिस इज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू प्रूव कि AOB जो है वो COD के इक्वल है। ये हमें एंगल को प्रूव करना था, और यहाँ पर फाइनली हमने ये चीज जो है इसे प्रूव कर दी। ठीक है,